इस बीच एक और बड़ी खबर मिल गई है नरेश जी, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि जानकारी मिल रही है, पालिका में जिक्र किया, अब भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं, हर एक अपडेट पोस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं। गांधीनगर में लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आगे चल रहे हैं। वीवीआईपी सीट, वीवीआईपी चेहरे। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, हर किसी की नजर इन सभी हॉट सीट्स पर बनी हुई थी। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। और ऐसे में वायनाड से राहुल गांधी और कन्नौज से अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं। लगातार ये जानकारी मिल रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है, लेकिन आगे क्या ये तस्वीर बरकरार रहेगी? गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे चल रहे हैं। लगातार ये अपडेट मिल रहा है। विदिशा से भाजपा के शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, लेकिन मामा की भूमिका पूरे मध्य प्रदेश में क्या नजर आई, ये भी दिलचस्प होगा। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत इस वक्त आगे। हैदराबाद से एमएम के असदुद्दीन ओवैसी ये भी आगे चल रही है। संबलपुर से बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। अभी तक के जो रुझान है, जो शुरुआती रुझान है, बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी श्वेता आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और पूनम इन सभी नामों को जो आपने जिक्र किया, अच्छी खबर ही कह सकते हैं बीजेपी के लिए मंडी से आई है, क्योंकि शुरुआती तौर से कंगना रनौत पीछे चल रही थी, लेकिन अब अच्छी खबर कह सकते हैं उनके लिए कि वो आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि हर किसी को जो थोड़ा भी संदेह है हिमाचल के इन 4 सीटों में से, तो वो एक मंडी की सीट ही है। लेकिन लगातार जिस तरह से स्क्रीन पर आप वो नाम भी देख सकते हैं, राजस्थान के साथ साथ देश भर की कई अहम सीटें, हॉट सीट्स हैं, वीआईपी चेहरे हैं जिनके साख भी दांव पर है। वायनाड से राहुल गांधी और कन्नौज से अखिलेश यादव यहां पर आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी यहां पर आगे चल रही हैं, और वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर, दोनों सीटों से उन्होंने बढ़त बनाए हुए हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो आगे चल रहे हैं। विदिशा से भाजपा की शिवराज सिंह चौहान है, रायबरेली का अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। उस वक्त के बाद इंतजार करना होगा कि रायबरेली से क्या अभी तक का जो अपडेट था पूनम, उस लिहाज से वो आगे। लेकिन कह सकते हैं ना कि यहाँ पर एक मिनट में ये बदलाव हो रहा है, कब कौन आगे कौन पीछे को कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऑन स्पॉट जो जैसी जानकारी है, इसलिए फर्स्ट इंडिया भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वो 16,000 वोटों से आगे है। जो हमारे पास जो जानकारी है, अमित शाह वो 16,000 वोटों से आगे हैं। और जहां तक आपने और अगर कैंडिडेट की हम कहें, रविशंकर प्रसाद है, ये भी पटना साहिब से आगे चल रहे हैं, करीब जो है 2020 जो शुरुआती आंकड़े आए हैं उसके अनुसार। और इसके अलावा जो हिमाचल की हम लगातार बात कर रहे हैं, कंगना रनौत शुरुआती में पीछे थी लेकिन अब आगे हैं। चल रहे हैं, हाँ। उसके अलावा अनुराग ठाकुर हमीरपुर वो आगे चल रहे हैं। तो ये वो बड़ी सीटें, बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे। क्योंकि अगर मंडी की बात करें, कंगना रनौत करीब 7,000 वोटों से आगे चल रही है। और इसके अलावा हमीरपुर से जो अनुराग ठाकुर है वो भी करीब 6,500-7,000 वोटों से आगे चल रही है। पंकज जी से रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि पंकज जी लगातार ये रुझान जो सामने आ रहे हैं, अभी फिलहाल कंगना रनौत को भी बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी कि कम से कम अब रुझानों में तो वो आगे चल रही हैं। देखिए, मंडी सीट जो हिमाचल प्रदेश की है, यहाँ पर जो एग्जिट पोल आया उसमें भी इस बार उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह प्रत्याशी हैं।